जय श्री कृष्णा मित्रों, श्री कृष्णा स्टोरी में आपका स्वागत है। सुबह की पहली किरण में सोने की चमक होती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ना सिर्फ उस दिन खुश रहते हैं, बल्कि अगर इसे अपनी आदत बना लें तो आप पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। बहुत से लोगों की समस्या यह है कि वह सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते। हमारे शास्त्रों में सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में बताया गया है, तो हम जानेंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और इससे हम अपनी कोई मनोकामना कैसे पूरी कर सकते हैं। आज की इस सीखने वाली वीडियो में मैं आपको सुबह उठने के बाद करने के लिए 5 चीजें बताने वाला हूं और साथ ही मैं आपको 5 तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे ब्रह्मा मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। विभिन्न देशों में सूर्य के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्मा मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय मनोहर काल कहा जाता है। यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 300 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्मा मुहूर्त का समय ही माना जाता है। अगर हम ब्रह्मा मुहूर्त के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मा का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता है, और मुहूर्त अर्थात समय खंड यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्मा मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपका बहुत जल्दी उन ऊर्जा और अंत के जो देवालय हैं, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या फिर जितने भी पूजा स्थल हैं, वह सब ब्रह्मा मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या आत्मनिरीक्षण करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। प्राचीन काल में बिजली नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। यह प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और अक्सर वो लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो आप सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठते ही करनी चाहिए वह है ध्यान लगाना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेट है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हम एक ब्रेक लेकर छुट्टियों पर चले जाते हैं। आप 4-5 दिन की छुट्टी पर जाते हैं, फिर आपका मूड 10-12 दिन ठीक रहता है, आपको थोड़ा आराम महसूस होता है, लेकिन उसके बाद फिर से निराशा हावी होने लगती है। अगर आप अपने अंदर की शांति चाहते हैं, अगर आपको
अपने अंदर एक शांत स्वभाव चाहिए तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब दुनिया सुबह सो रही होती है और आप अंदर से जाग रहे होते हैं तो शांति के माहौल में खुद को जानने की कोशिश करें। ध्यान करने से आप मानसिक रूप से फिट रहते हैं। ध्यान का सबसे अच्छा समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। आप अपने लिए 510 मिनट निकालें। जब आप यह एक हफ्ता या 10 दिनों के लिए करोगे तो अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगेगा। संकट का सामना करने की क्षमता विकसित होगी। कभी कभी जब आपको गुस्सा आएगा तो उसे कंट्रोल करने की क्षमता भी आएगी। तुम अच्छे इंसान बनने लगोगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठो और ध्यान लगाना शुरू करो। तो यह सुबह उठते ही करने वाली पहली चीज है। जब आप जागते हैं तो दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वह है पढ़ाई करना। अगर आप छात्र हैं तो आपको पता है आपके शिक्षक और प्रोफेसर सुबह जल्दी पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। आप इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मोबाइल हमें खींच रहा है। हम सोचते हैं चलो कुछ देखते हैं, गेम खेलते हैं, किसी से बात करते हैं या चैट करते हैं। लेकिन सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हो। भगवत गीता हर मनुष्य को पढ़नी चाहिए। यह सब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, उत्पादकता का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। निर्णय, चुनौतियां, लक्ष्य, अगर इन सब के बारे में कभी उलझन में हो तो आपको अपनी उलझन सुलझाने में मदद मिलती है। आप खुद से बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए एक कदम उठा सकते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी जिसमें कहा गया था कि जिन छात्रों के ग्रेड अच्छे होते हैं वह सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने वालों ने अच्छा स्कोर किया, यह उनकी रिसर्च है। तीसरा काम जो आप कर सकते हो वह है सुबह जल्दी उठकर योजना बनाना। आप एक प्लान बना सकते हो कि जिंदगी में क्या करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी में फंसा हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। क्या आपने कभी सुबह जल्दी उठकर अपने बारे में सोचने की कोशिश की है? क्या आपने योजना बनाने की कोशिश की है? क्या आपने उस समस्या से निकलने के रास्ते खोजे हैं? अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसे पास नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपने अपनी योजना में बदलाव लाने की कोशिश की है? हमारे पास समस्या यह होती है कि जब हम दिन की शुरुआत देर से करते हैं, जब हम लेट उठते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता। समय दौड़ रहा है, हम घड़ी के साथ दौड़ रहे हैं और इसी दौड़ में दिन निकल जाता है। लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास योजना बनाने, एक अच्छी योजना बनाने और उसे लागू करने का काफी समय होता है। कंप्यूटर की दुनिया में एक टर्म होता है ट्रबल शूटिंग, जो समस्या को ढूंढ निकलता है और हमें सॉल्यूशन दे देता है। यही हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। सुबह जल्दी उठकर जो चौथा काम आप कर सकते हैं वह है आत्मज्ञान। अपने बारे में जानने की कोशिश करो, खुद का विश्लेषण करो। कल तुम्हारा दिन कैसा था इसे समझने की कोशिश करो। तुमने क्या गलतियां की, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, क्या गलतियों को सुधारा जा सकता है? इसके लिए थोड़ा समय निकालो। सुबह जब तुम सिर्फ अपना समय बिता रहे हो तब तुम्हें अपने बारे में जानने का एक मौका मिलेगा। तुम खुद का और अच्छे से विश्लेषण कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में अगर हमारे लिए सबसे अच्छा जज कोई है तो वो खुद हम है। तो सबके लिए सबसे अच्छे जज बनो, कमियों को पहचानो और अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ो। लेकिन इसके लिए सुबह जल्दी उठना और आत्मविश्लेषण करना जरूरी है ताकि यह जान सको कि तुम में कमियां कहाँ है। क्या मुझ में लालच का प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या मुझ में जलन का प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या मुझ में गुस्से का प्रतिशत बढ़ रहा है? अगर तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे तो तुम्हें यह सब पता चलने लगेगा। और पांचवी जरूरी बात जो आप कर सकते हो वह है व्यायाम, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। जिम कब जाऊं, योगा कब करूं, टहलने कब जाऊं, साइकिलिंग कब करूं, खेलने कब जाऊं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। जो लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें तो आपका समय अपने आप बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको 1 घंटा तोहफे में दिया है। साइकिल चलाएं, योगा करें, जॉगिंग पर जाएं। अगर आप घर पर हैं तो घर पर ही एक्सरसाइज करें, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग कहेंगे कि वे सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन जल्दी उठ नहीं पाते। तो सुबह जल्दी उठने का तरीका क्या है? तरीका नंबर 1, रात
को जल्द सोना। अब आप कहेंगे वाह क्या बात बताई है, हमें तो यह पता ही नहीं था। आपको यह पता था लेकिन आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपना मोबाइल एक तरफ रखें, आप किताबें पढ़ पाएंगे, अच्छी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तरीका नंबर 1 अपनाना शुरू करो। सुबह जल्दी उठना आसान होगा। तरीका नंबर 2, जैसे ही सुबह उठे थोड़ी देर के लिए शरीर को वार्म अप करें। कई लोग शिकायत करते हैं कि वे अलार्म लगाते हैं, सुबह उठने के लिए तैयार होते हैं लेकिन फिर से सो जाते हैं। तो अगर आप फिर से सो जाते हैं तो थोड़ा वार्म अप होना जरूरी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ताकि नींद पूरी तरह से भाग जाए। तीसरी सबसे जरूरी बात है लक्ष्य निर्धारित करना। सब कुछ मानसिक खेल है। मुझे एक लक्ष्य हासिल करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। जिस दिन आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे आप अपने आप ही जाग जाएंगे। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर सुबह मेरा उत्साह मुझे जगाता है, मुझे अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। तो तीसरी तरीका है मानसिक रूप से मजबूत बनना। चौथा तरीका है कि आप अपने लिए एक सुबह का साथी ढूंढ सकते हैं। एक दोस्त जो सुबह आपके साथ जिम जाने लगे, टहलने जाए, साइकिल चलाए, या अगर आप घर पर हैं तो सुबह टहलने जाएं। तो अगर चक्र भी बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आज्ञा करें तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना ले, जैसे कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह डिसाइड कर ले कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यह मनोकामना है, यह पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 21 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा डिसाइड कर ले, फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त के समय आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो ले तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ अगर मुंह हाथ भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या अपने ध्यान कक्ष में ध्यानरत होकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि वह जगह ऐसी हो जहां से बाहर की प्राण वायु भी आपके कमरे के भीतर प्रवेश करती हो, क्योंकि इस विधि को हम प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध प्राण वायु की जरूरत रहेगी। तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपके रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानत होकर बैठे तो कमर सीधी करके और गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएं। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भौहों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को, अपनी अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव या हे मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक के रखने की क्षमता है। वह सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप अपने सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और बाहर मुख से निकालना है। इस तरह यह एक चक्र हुआ। फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरनी है, सांस को अंदर ही रखना है, फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है। इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहारना है और इन सभी चीजों के साथ दोबारा मुंह से बाहर निकाल दें और फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट करें।
इस तरह यह 2 चक्र हुए। ऐसे आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते करते अपनी इच्छा को बार बार आपको दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसा 21 दिनों तक हर रोज करना है। क्योंकि यह एक पूरी विधि है, इसलिए आपको 21 दिनों तक सच्चे मन से इसे पूरा करना ही करना है, तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपने बीच में मिस कर दिया या छोड़ दिया तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना कम है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि का साइंस क्या है? पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यह हमारा संकल्प का स्थान है, यह हमारे विजुलाइजेशन का स्थान है, यह हमारा आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं, तो वह आज्ञा, वह संकल्प, वह प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज की डिमांड करते हैं तो वह डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो क्या होता है कि हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की, अब एक आपातकालीन स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान अगर किसी एक चीज को चुनकर लगाएंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी वह इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वो इच्छा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वह आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसका साइंस है। पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यह हमारा संकल्प का स्थान है, यह हमारे विजुलाइजेशन का स्थान है, यह हमारा आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं तो वह आज्ञा, वह संकल्प, वह प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज की डिमांड करते हैं तो वह डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो क्या होता है कि हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की, अब एक आपातकालीन स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाए। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान अगर किसी एक चीज को चुनकर लगाएंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी वो इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वह इच्छा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वह आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसका साइंस है। इसमें तीनों चीजें विशेष रूप से कार्य करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है इसलिए हमारी आज्ञा को पूरी करता है। दूसरा, सांस, जब हम अपने अंदर सांस रोक कर रखते हैं तो शरीर में इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, जिससे आप फालतू के विचार करने से बच पाते हैं और आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है। तीसरी चीज, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं तब आपकी जो इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है।
जिससे उस इच्छा पूर्ति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि आप इस विधि को ब्रह्मा मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय की जो विशेषता है वह मैंने शुरू में ही आपको डिटेल में बता दी है कि अगर हम कोई विधि ब्रह्मा मुहूर्त के समय में करते हैं यानी प्रातः काल में करते हैं तो यह समय देवताओं का समय है, परमात्मा का समय है। अतः इस समय आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना आपकी जरूर सुनी जाती है। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि अगर आप भी कोई संकट में फंसे हुए हैं और आप उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करें, या आपकी कोई बहुत जरूरी कोई आवश्यक इच्छा है या मनोकामना है या कोई जरूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा या जरूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप इस विधि का अभ्यास सच्चे मन से करें, आप सफल होंगे। इसका अभ्यास निरंतर करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आपने सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया है, मुझे सुन के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ।